वाहिद जी की बहुत एक फेमस गजल है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। आज ये पंक्तियां कभी राणा प्रताप के लिए चरितार्थ होती थी, आज भारत के लिए चरितार्थ है। एक ऐसा पड़ोसी जो कई बार समझाने पर नहीं समझा, जो कई बार हारने पर भी नहीं समझा, जो कई बार धूल चाटने के बाद भी नहीं समझा। अब समय आ गया है निर्णायक वार का, अब समय आ गया है अंतिम लड़ाई का, अब समय आ गया है आर या पार का। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय है भारत के लिए, हम सब के लिए। निश्चित रूप से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक जितनी बार भी युद्ध हुआ है, चाहे वो छोटे युद्ध हुए चाहे बड़े युद्ध हुए हैं, हमेशा शुरुआत पाकिस्तान ने की है और अंत भारत ने किया है, जैसा आप सब जानते हैं। 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का हो, 2008 में हमला हो, 2016 में हमला हो, 19 में हो, 23, जब भी इस तरह के हमले हुए हैं, जब भी इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से उनकी घटिया मानसिकता को उनकी तरफ दर्शाया गया है, तब तब भारत ने उसका जवाब दिया है। लेकिन अब समय है निर्णायक वार का, अब समय है आर या पार का। उसका कारण है भारत की सरकार आज उस स्थिति में है जब आंतरिक स्तर पर भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। आज विपक्ष उनके साथ खड़ा है और सबसे बड़ा जो संदेश यह है कि आज उनकी वैदेशिक नीति का लोहा लोग मान रहे हैं। आज विश्व का कोई भी देश खुल करके भारत के विरोध में नहीं खड़ा है, बल्कि भारत के समर्थन में खड़ा है। यह हो सकता है कि जैसे अभी चाइना, टर्की ने पाकिस्तान को समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रंट पे आकर के समर्थन नहीं कर रहे हैं। कारण भारत की मजबूती, कारण की भारत की इच्छा शक्ति, कारण भारत की वैदेशिक नीति, कारण भारत की रक्षा शक्ति, कारण भारत की सरकार की इच्छा शक्ति। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि भारत आज उस स्थिति में है जब वो आर या पार की लड़ाई लड़ सकता है, और इसमें पूरा देश, पूरा विपक्ष और कह सकते हैं पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। कारण यह है, कारण साफ है बिल्कुल, क्योंकि भारत हमेशा सत्य के साथ रहा है, सत्य के साथ लड़ा है, सत्य के साथ जिया है। इसी वजह से आज विश्व इस पहलगाम घटना के बाद भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम में जिन मासूमों को मारा गया, उन किसी का 6 दिन का विवाह हुआ था, किसी का 15 दिन, किसी का 25 दिन, जिस तरह से सिंदूर को खून से धोया गया, अब समय है कि निर्णायक वार किया जाए। और इसमें पूरा देश, यहां की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी सेना, हमारी सेना के जवान और उनके घर वाले। जरा सोचिए कि जिसके घर के लोग आज बॉर्डर पे हैं, उनके घर पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इसके बावजूद भी आज पूरा भारत ये चाहता है कि निर्णायक वार हो जाए। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि एक दिन फाइनल वार हो जाए, और अब वो समय है। आप जैसा देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से तीसरा दिन है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और लगातार भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा आपने कि S-400 जो भारत की तरफ से जो रक्षा प्रणाली है, किस तरीके से उनके अमेरिका का F-16, चाइना का जो छुछुरिया वाला आया था, हाँ, उसको भी मार गिराया। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है भारत की रक्षा शक्ति को, भारत की सरकार की इच्छा शक्ति को। तो अब वो समय है जब कोई निर्णायक पहल की जाए और इसके बाद पाकिस्तान कभी सर उठा करके भारत की तरफ ना देखे, जिससे कि फिर किसी का सिंदूर छिन जाए, फिर किसी के माथे की बिंदिया छिन जाए, फिर किसी के हाथ की चूड़ियां टूट जाए। ये अब वो समय आ गया है और पूरा देश और हर व्यक्ति, हर नागरिक ये चाहता है कि अब कुछ फाइनल हो। कब तक लड़ते रहेंगे? 47 से 2025 हो गया, पता नहीं कितना खून बह गया, वो भी गलती नहीं है तब। और भारत कभी भी
आपने देखा पहलगाम के बाद स्ट्राइक किया, लेकिन उसके बाद भारत ने आक्रमण नहीं किया जब तक पाकिस्तान तरफ से अटैक नहीं किया गया। और आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है पूरे विश्व में, और कोई उसे भीख देने के तैयार नहीं है। फ्रंट पे आकर के, बैक में आकर के भले ही कोई दे रहा हो, लेकिन फ्रंट पे किसी की हिम्मत नहीं है। कारण भारत की सरकार निश्चित रूप से आज उस स्थिति में है जो सब कुछ कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, हमारे लोग, हमारी सेना, हर कोई ये चाहता है कि अब बहुत हो चुका, ना पानी बहेगा और ना खून बहेगा, दोनों चीजें बंद होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो है भारत आज इस स्थिति में है कि निर्णय ले सकता है, और हम सब इस सरकार को समर्थन करते हैं कि अब निर्णय ले, और इस मानसिकता से कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इससे अच्छा अवसर अब कभी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।